यूट्यूब के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उन सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक प्रश्न पत्र लेके आई हूँ जो है 2021 का उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो हुआ था वो प्रश्न पत्र उत्तरों के साथ। इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद आपको ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से या कहाँ से कितने अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार डिवाइडेड है। जैसे शिक्षण अभिरुचि 40 मार्क्स 40 अंक का शिक्षण अभिरुचि है। सामान्य अध्ययन 35 अंक का सामान्य अध्ययन है। उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान 30 अंक का, सामान्य बुद्धि परीक्षण 25 अंक का और सामान्य हिंदी 20 अंक का। तो जो सामान्य हिंदी से संबंधित है उससे मैं संबंधित वीडियो आपके लिए डाल ही रही हूँ और आगे भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपके लिए डालते रहूँगी और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित भी मैं वीडियो डालने का प्रयास करूँगी। तो आपको अगर मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि से संबंधित उन 40 प्रश्नों की जो उस समय 2021 में स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में आए हुए थे। इससे आप अनुमान अवश्य लगा सकते हैं। आप अपने सामने सिलेबस रखें शिक्षण अभिरुचि का और उन कॉन्सेप्ट को, उन टॉपिक्स को ज़रूर हाईलाइट करें जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। या आप ये भी दे सकते हैं कि इस प्रश्न पत्र में ज़्यादा ईयर पूछे गए हैं, सन पूछे गए हैं, स्थापनाएँ पूछी गई हैं, तो उस प्रकार से आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, शिक्षण अभिरुचि के 40 प्रश्न लूँगी मैं आज। तो पहला प्रश्न आया था 2021 में, CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति से सीखना, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना या ये सभी। तो इसका उत्तर जो उसकी UKPSC की जो साइट है उसमें आंसर था ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित सभी को सुगम बना सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? उद्दीपन भिन्नता, विन्यास प्रेरणा, सत्ता की आलोचना करना या खोजपूर्ण प्रश्न। तो इसका आंसर है सत्ता की आलोचना करना। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, जिसको आप माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षण विधियों का विकास करना, दूसरा है शिक्षण कौशलों का विकास, तीसरा है शिक्षण विषय का विकास करना और चौथा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना। तो इसका उत्तर है शिक्षण कौशलों का विकास करना। इसीलिए जब हम बीएड करते हैं तो हमारी माइक्रो टीचिंग पहले करवाई जाती है। तो जो बच्चे बीएड वाले हैं, जो अभी जिन्होंने अभी हाल ही में बीएड किया है, वो ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। BS ब्लूम, BK पासी, हर्बर्ट स्पेंसर और चौथा है BF स्किनर। तो उसका आंसर है डी, BF स्किनर। अगला है, UGC की स्थापना हुई थी 1956, इसका राइट आंसर है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया, मतलब उस समय किस शिक्षा पर क्या विचार किया गया था? उसका आंसर है निवेश के रूप में। अगला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबद्ध है? तो उसका आंसर है बहु इंद्रिय उपागम। इसका आंसर है बहु इंद्रिय उपागम। तो शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित भी प्रश्न अच्छे खासे आए हैं। ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है, आंसर है 4 भागों में। उसके बाद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना हुई थी 1973 में। मैंने कहा ना आपसे ईयर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चन तो इजीली याद भी हो जाते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज भी नहीं होते हैं। तो ये वाले एरिया आप अच्छे से देख लें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? प्रोजेक्ट, प्रदर्शन, कहानी कथन या ह्यूरिस्टिक को खोज विधि भी कहा जाता है शायद। तो उसका आंसर है सी, कहानी कथन कोई शिक्षण विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसने दिया? तो इसका आंसर है कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग, दौलत सिंह कोठारी जो उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं? तो आंसर है, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक कौन है? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ये तो जब हम बीएड करते तब हमें बताया भी गया था, ठीक है, 3 एरो ऐसे बना के कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के बीच में एजुकेशन शिक्षा चलती है। मूल्यांकन के क्षेत्र हैं सीमित, असीमित, संकुचित। तो आंसर है विस्तृत। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये सत्य नहीं है। कोई भी कौशल जन्मजात नहीं होता, तो शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये गलत है, सत्य नहीं है, हमसे प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, तो इसका आंसर है माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा ही बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। सारे आयोग भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि इन आयोग से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी कब? 1980 में। अगला प्रश्न है, रूसा का पूरा रूप है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये इसका फुल फॉर्म है, इसको भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? मूल्य विकास। मूल्य विकास तो एक व्यक्ति ही कर सकता है, कंप्यूटर का कार्य नहीं है, तो मूल्य विकास, मॉरल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, यह है इसका राइट आंसर। कोठारी आयोग का गठन किया गया था 1964 में, इसका राइट आंसर है 1964। अगला प्रश्न है, एनसीटीई का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है? शिक्षक शिक्षा। जैसे आपने देखा होगा टीचर्स ट्रेनिंग होती है, उनके मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाती है, या बहुत इससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो एनसीटीई के द्वारा होते हैं, जो शिक्षक के विषय में काम करता है। अगला है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? सैम पित्रोदा। अगला प्रश्न है, शाला दर्पण परियोजना का संबंध है, आंसर है केंद्रीय विद्यालयों से। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित है? ये जो भी स्कूल हैं, अभी भी गैर सहायता प्राप्त जो प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ भी 25% उन बच्चों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जैसे बीपीएल कार्ड वाले उनको बोला जाता है, तो वो किस में है? वो एक्ट किस धारा में है? तो 12(1)(c), 12(1)(c, आप ये ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर। मैंने इसको रेड पेन से हाईलाइट जो कर रखा है, ये राइट आंसर है। डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है, ये सभी अनुसूचित जाति के, मुस्लिम समुदाय के, अनुसूचित जनजाति के, तो इसका आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न है, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना के सिफारिश का आधार क्या था? इसका सिफारिश का आधार था, आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? LS मुदालियर, लक्ष्मण, ऐसा कुछ करके इनका नाम था, ठीक है, मुदालियर। राधाकृष्ण आयोग का मुख्य संबंध था उच्च शिक्षा से। राधाकृष्ण आयोग का मुख्य संबंध किससे था? उच्च शिक्षा से। और राधाकृष्ण आयोग को संबंधित आप इनके ईयर, कौन कौन इसके सदस्य थे, क्या क्या इन्होंने अपनी बात रखी, कितने दिन में इनका मसौदा पूरा तैयार हुआ, ये सब आपको पढ़ना है। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी, किसने की थी? आंसर है BNKC ने। अगला प्रश्न है, ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे जाता है? तो आंसर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ग्रामीण शिक्षा की जहाँ पर बात की, ग्रामीण विश्वविद्यालय की जो बात की थी, वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने की थी। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता F.A. फ्रोबेल। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। शिक्षण विकसित होता है जब आप टीचिंग स्किल और अधिक सीखेंगे, तो आपकी टीचिंग बहुत अच्छी होगी। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है, आंसर है A। 33 क्वेश्चन है, अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, ये किसने कहा था? ये कहा था पेस्टालॉजी ने। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? आंसर है 9। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? 9, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, CIET का पूर्ण रूप है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये इसका राइट आंसर है। मैंने आपसे कहा कि जो शॉर्ट फॉर्म वाले हैं, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उनके फुल फॉर्म आपको आने चाहिए, ये इसमें पूछे जा रहे हैं ज़्यादा। अगला है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई? तो उसका राइट आंसर है D, 1995। जैसे माना इस पिछले साल 2021 में इनके ईयर पूछे थे, हो सकता है इनका उद्देश्य पूछ ले, तो ऐसे प्रश्न को आप महत्वपूर्ण दृष्टि से लें कि जहाँ से ईयर पूछा है या जहाँ से कुछ और पूछा है उससे कुछ और पूछ ले, फुल फॉर्म पूछ ले। जैसे माना CIET का पूर्ण रूप पूछा है तो उसकी स्थापना पूछ ले, ऐसे। शिक्षकों हेतु, क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार आरंभ हुआ था, तो उसका राइट आंसर है D, 1958 में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं,
जो से को करिकुलर एक्टिविटी जो हमारे स्कूलों में होती हैं, परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट कार्य जो दिया जाता है, खेल और ये सभी। तो इसमें व्यक्तित्व विकास तो सभी में होता है, ये सभी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता? तो भावात्मक क्षेत्र में इसमें अधिगम नहीं होता। अधिगम का अर्थ आप समझते होंगे सब, बीएड वाले, अधिगम मतलब सीखना। अगला है लास्ट क्वेश्चन, इस शिक्षण अभिरुचि में जो 40 प्रश्न है उससे संबंधित लास्ट प्रश्न है कि एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका आंसर है F.A. फ्रोबेल। तो आप देखेंगे इसमें बुक्स भी पूछी गई हैं, फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं और सबसे ज़्यादा स्थापना वाले पूछे गए हैं और विचार पूछे गए हैं, किसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन सी शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है। तो एक आइडिया हमको लग गया कि शिक्षण अभिरुचि में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो इससे संबंधित भी मैं कुछ MCQ लेके आऊँगी आगे आने वाली वीडियो में, कि शिक्षण अभिरुचि आपको समझ से सही, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएं। तो अभी इतना ही। इसके बाद हम इसी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम से ही सामान्य हिंदी उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान वाले क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी जो 2021 में आए थे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।